अगर हम रियल इस्टेट की टाइप्स को डिस्कस करें तो हमारे लिए ये समझना आसान होगा कि रियल इस्टेट की कितनी टाइप्स हैं और हम किस किस टाइप से कितना अर्न कर सकते हैं और किस तरह से अर्न कर सकते हैं। क्योंकि रियल इस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें आप ओवरऑल अगर हर टाइप की जो रियल इस्टेट है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इतना बड़ा सेक्टर है, हर चीज़ पे काम करने की ट्राई करेंगे तो आपके लिए किसी भी चीज़ में स्किलफुल होना और उससे अर्निंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रियल इस्टेट की टाइप्स जो हैं उनको क्लियरली समझना इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप सेलेक्ट कर सकें कि आप किस चीज़ पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, अपनी स्किल्स के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज और अकॉर्डिंग टू मार्केट आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो रियल इस्टेट की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रियल इस्टेट की जो टाइप्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक टाइप है रियल इस्टेट ब्रोकरेज, जो कि आम तौर पे सबसे ज़्यादा इस फोकस किया जाता है और सुनने में यही लगता है कि रियल इस्टेट ब्रोकरेज जो है वो रियल इस्टेट की सर्विसेज जस्ट एज अ मीडियोकर आप होते हैं बिटवीन टू पार्टीज़ और सर्विसेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल इस्टेट ब्रोकर एक टाइप है। आप जो सेकंड टाइप हम उसको डिस्कस करेंगे वो है रियल इस्टेट मार्केटिंग। रियल इस्टेट की जो मार्केटिंग है वो पूरा एक प्लेटफॉर्म है, वो अलग से उसको एक हम सेक्टर बना के लेके चल सकते हैं। रियल इस्टेट कंसल्टेंसी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इसको आप कह सकते हैं। किसी भी इंसान को ये गाइड करना कि उसको कहाँ बेहतर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ही कर सकता है। वो गाइड कर सकता है, उसको नॉलेज होना चाहिए कि कितने प्रोजेक्ट हैं और जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है, जिस भी कंट्री या उसके सिटी का या जो भी उसने अपना सेक्टर सेलेक्ट किया है उसको नॉलेज होगा और वो वहाँ के बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर सकेगा, कंसल्टेंसी दे सकेगा और उसके अगेंस्ट वो उसका जो भी बेनिफिट है वो क्लाइंट से ले सकता है एक अच्छी एडवाइस के अगेंस्ट। तो हमने तीन चीज़ें डिस्कस की। एक तो रियल इस्टेट ब्रोकर है। रियल इस्टेट ब्रोकर के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। वो ये कि रियल इस्टेट ब्रोकर जो है वो दो पार्टीज़ के दरमियान में एक मिडल मैन की तरह बिहेव करके तो अर्निंग करता है। लाइक एक पार्टी है ऑनर और दूसरी पार्टी है क्लाइंट। तो रियल इस्टेट ब्रोकर उन दोनों के दरमियान एक सेटलमेंट कराने पे रियल इस्टेट ब्रोकरेज की सर्विसेज देकर तो उस पे जो अपना कमीशन होता है वो अर्न करते हैं। उसके लिए वो किसी एक मखसूस एरिया या एरियाज़ या जो भी सिलेक्शन है उसको करके तो उस पर काम कर सकते हैं। और उसमें वो ज़्यादातर जो है रेडी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कोई भी पार्टी उनको किसी तरह की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कहती है तो वो दूसरे क्लाइंट को ऑफ़र करके रियल इस्टेट ब्रोकरेज की सर्विसेज देते हैं। और जो रियल इस्टेट मार्केटिंग की हमने बात की थी, रियल इस्टेट मार्केटिंग ऑब्वियसली जब एक सेक्टर है उसकी मार्केटिंग के बगैर उसके उसके ऊपर क्लाइंट लाना मुश्किल है और उस पर फिर ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग, आजकल जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग है उसका बहुत स्कोप है और उसी से ही मेजर क्लाइंट आता है और उसको ही टारगेट करके आप जो है रियल इस्टेट सेक्टर के लिए क्लाइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको एक पूरा एज अ बिज़नेस मॉडल लेकर चल सकते हैं। फिर हमने बात की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, उसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर हम इसको अगर बड़े लेवल पे देखें तो रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन हो जाता है और वो एज अ डेवलपर होते हैं और अपनी बिल्डिंग्स खुद कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको सेल आउट करते हैं। और इसमें जो है आप एक इसको मज़ीद स्पेसिफ़ाई करना चाहें तो मैं आपको इसका और स्पेसिफ़ाई करके ये बता सकती हूँ कि आप सिर्फ रियल इस्टेट जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनसे भी अटैच होकर ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक जो रियल इस्टेट डेवलपर हैं उनको आप उनके उनके पास रेडी जो है प्रॉपर्टीज़ या इन फ्यूचर जो रेडी हो रही होती हैं प्रोजेक्ट्स, उनकी डिटेल्स सब उनसे वो सब बिल लेना आसान होता है क्योंकि उनके पास ये सारा जो है ऑब्वियसली वो एक चीज़ कंस्ट्रक्शन की तरफ हैं तो उन्होंने अपना एक बिल्डिंग एक एरिया या जो भी कंस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं उसको उन्होंने सेल आउट करना है। तो आप उसकी डिटेल्स लेके आगे क्लाइंट को सिर्फ उसी एक चीज़ को टारगेट करके भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।
और कुछ जो हैं वो जो एजेंट्स हैं, ब्रोकर हैं, या कुछ लोग जो हैं वो एक एरिया में से जो रेडी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रीसेल करना चाहते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। आप एलेबोरेट करके जो मैंने आपको पहले 3 चीज़ें बताई उनको आप डिवाइड कर सकते हैं कि हमने किस तरह से स्टार्ट करना है। और अगर आप बिल्कुल इनिशियली एक स्पेसिफाई करते हैं चीज़ों को, तो आप उनको इस तरह से भी एक चीज़ को भी टारगेट करेंगे फुली, तो आप उसको लेकर चल सकते हैं। नॉलेज जो है, जो एक रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी चीज़ में काम कर रहा है, नॉलेज उसको फुली हर चीज़ पर होना चाहिए। लेकिन टारगेट आप एक चीज़ को कीजिए, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को टारगेट करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू सेल आउट द प्रॉपर्टी, और यू कैन अर्न बेटर, और इफ़ यू आर गिविंग द मार्केटिंग services to anybody, then it is easy for you to get customer and to enhance your income. तो ये एक आप इसको इस जो मैंने सब एक्सप्लेन किया इसमें से कोई भी चीज़ ऐसा बिज़नेस मॉडल यूज़ कर सकते हैं, या आप जॉब पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना टारगेटेड काम करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। थैंक यू सो मच।